तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंटरव्यू लेसन में सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया गया है कि इंटरव्यू होता क्या है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 130 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए इंटरव्यू के होते हुए, और इस 130 वर्ष में इंटरव्यू जो है वो पत्रकारिता में तो एक आम बात हो गई है। मतलब अब इवन सारे पत्रकार ही इंटरव्यू को लेते रहते हैं। आजकल जो साक्षात्कार है वो आप सब लोगों ने देखा होगा, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी साक्षात्कार को जरूर पढ़ा होगा, ये तो निश्चित है। और अगर हम इसको देखें तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी काम करने का ढंग है और इसमें जो फंक्शन है इसके, ये हमेशा डिफर करते रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग रहते हैं। और आजकल हजारों लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें डिफर करती हैं, अलग अलग रहती हैं। इसीलिए लोगों के जो ओपिनियंस हैं, लोगों के जो भाव हैं इसको लेकर, इंटरव्यू को लेकर के उनके दृष्टिकोण हैं वो भी अलग अलग हैं। लोग इसके बारे में अलग अलग सोचते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये फिजूल खर्ची है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये सच का साधन है, इससे हमें सच्चाई पता चलती है। और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक कला है। लेकिन यहाँ हम लोग उन लोगों के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। इस पाठ में हम लोगों को उन लोगों के दृष्टिकोण पता चलेंगे जिनका इंटरव्यू होता है, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने आप को इंटरव्यू का विक्टिम्स मानते हैं। और यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके भाव आपको पता चलेंगे। तो जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपने आप को शिकार मानते हैं इंटरव्यू का, और वो इससे नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि इंटरव्यू जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही ले लेता है, इससे हमारे एक जीवन का हिस्सा ही चला जाता है। वो उसी तरह की बात है जैसे प्राचीन समय में लोग मानते थे कि अगर आप फोटोग्राफिक इमेज अपनी बनवाते हो तो आपकी आत्मा का कुछ भाग उस इमेज में चला जाएगा और आपसे आत्मा का वो भाग कम हो जाएगा। इसी तरह से जो अपने आप को इंटरव्यू का शिकार समझते हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू हमारे जीवन में अनावश्यक दखल अंदाजी है, और इसलिए वो इससे घृणा करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है V.S. नायपॉल का। Some people are wounded by interviews. It takes some part of his life. ये हैं V.S. नायपॉल, विद्याधर सरजू प्रसाद नायपॉल, और इनके अनुसार व्यक्ति इंटरव्यू के द्वारा घायल हो जाता है और अपने जीवन का कुछ भाग खो देता है। I have a horror of interviewers. ये हैं लुइस कैरोन, और इन्हें तो इंटरव्यूअर्स से ही डर लगता है, और इसीलिए इन्होंने कभी अपने जीवन में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और बाद में इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी, आ सक्सेस इन साइलेंस, और उसमें बताया कि मैं इस तरह से इंटरव्यूअर्स और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ से बच गया। अब जो आपको ये जो कपल दिख रहे हैं ये हैं रुडयार्ड किपलिंग और उनकी वाइफ कैरोलिन। कैरोलिन एक बार अपनी डायरी में लिखती हैं कि 2 पत्रकारों ने हमारा दिन खराब कर दिया। वो बताती हैं कि उस दिन मेरे पति ने उन पत्रकारों को बताया कि वो इंटरव्यू देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि Interview is an assault. It is immoral. उनके अनुसार इंटरव्यू उनके ऊपर एक व्यक्तिगत हमला है और इसकी सज़ा होनी चाहिए। ये उसी तरह का हमला है जैसे उनके ऊपर कोई एक हमला करे और उसकी एक सज़ा होती है। उसी तरह से इंटरव्यू में अगर कोई इस तरह की इमोरल चीज़ें पूछता है तो उसकी भी सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही सज़ा होनी चाहिए। वो कहते हैं ये छिपा हुआ है, लेकिन ये बहुत अनैतिक है और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक जो मोग निवारण नाटक है उसके राइटर हैं, और कुछ सालों के बाद ही वो खुद भी इसी तरह के एक असेंट माने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उसको ले रहे थे।
I am H.G. Wells. I think an interview is an ordeal. ये H.G. वेल्स हैं और इनके अनुसार इंटरव्यू एक अग्नि परीक्षा है। I am Saul Bellow. Interview is a thumbprint on my windpipe. ये सॉन बिडो हैं और इनके अनुसार इंटरव्यू इनके गले के ऊपर रखा हुआ अंगूठा है, जबकि ये अक्सर इंटरव्यू देते रहते हैं। I'm Dennis Brain. Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. ये डेनिस ब्रेन हैं और ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है तो लगभग सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंच जाती हैं, और यही वजह है कि इंटरव्यू ने हमारी समाज में एक बहुत अच्छा स्थान बनाया है।